गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज मैं कक्षा 4 के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 12 जिसमें आज काल का, जिसको इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, आइए काल आज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक से इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। काल टेंस, पढ़िए और समझिए। सबसे ऊपर है पढ़िए और समझिए। श्याम पढ़ रहा है। माली ने पौधों को पानी दिया। रोहित गेंद से खेलेगा। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है यानी कि पढ़ रहा है, माली ने पौधों को पानी दिया और गेंद से खेलेगा। रोहित गेंद से खेलेगा। क्रिया शब्दों से कार्य के अलग अलग समय में होने का पता चलता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इन शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य जो है वो अलग अलग समय में हुआ है। अतः क्रिया के होने वाले समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के होने वाले समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि श्याम पढ़ रहा है, जो श्याम पढ़ रहा है यानी कि उसका काम चालू है, अभी काम उसका हो रहा है, वह पढ़ रहा है, इसलिए वर्तमान काल है। श्याम पढ़ रहा है। माली ने पौधों को पानी दिया। पानी दिया कब दिया? पहले दिया। तो इससे पता चल रहा है कि ये भूतकाल है कि माली ने पौधों को पानी दिया। उसका जो काम है वो पहले हो चुका है, वह जो समय है, काल है, वह बीत चुका है। उसके बाद है रोहित गेंद से खेलेगा। रोहित गेंद से खेलेगा। कब खेलेगा यह हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन खेलेगा, भविष्य में खेलेगा, इसलिए यह भविष्यत काल है। तो आइए देखते हैं परिभाषा। किसी कार्य के समय की स्थिति को काल कहते हैं। प्रश्न है काल किसे कहते हैं? तो किसी कार्य के समय की स्थिति को काल कहते हैं। उसके बाद है काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। पहला वर्तमान काल, आइए इसको समझते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो हम अभी काम कर रहे हैं, वह वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वैभव की कविता लिख रहा है। वैभव क्या कर रहा है? कविता लिख रहा है। कुत्ता भौंकता है। माताजी खाना बना रही हैं। ये वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें और भी उदाहरण हम खुद से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अजय ने खाना खाया था। अजय ने खाना खाया था, पहले वो खाना खा लिया था। बच्चे स्कूल चले गए। बच्चे स्कूल चले गए यानी कि पहले ही वे लोग चले गए स्कूल। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। पिताजी क्या है? पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। तो इसमें ये पता चल रहा है कि पहले बीते हुए समय में जो काम हो चुका है उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण भी है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे
बच्चे पौधे लगाएंगे, जो समय आने वाला है, यानी कि बच्चे पौधे लगाएंगे। कब लगाएंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन पौधे लगाएंगे, ये भविष्यत काल है। नेहा दौड़ जीत जाएगी, नेहा दौड़ जीत जाएगी, लेकिन कब जीतेगी ये भी ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन नेहा दौड़ जीत जाएगी। लड़कियां फूल तोड़ेंगी, लड़कियां क्या करेंगी, फूल तोड़ेंगी। कब तोड़ेंगी ये भी ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य में वो फूल तोड़ेंगी, कभी भी फूल तोड़ेंगी। तो ये हो गया भविष्यत काल। इसके बाद इसमें उदाहरण दिया हुआ है, उसको मैं आप लोगों को बता दिया हूं। उसके बाद है अब तक जो सीखा। नंबर 1 में है किसी काम के करने या होने के समय का बोध कराने वाला शब्द काल कहलाता है। नंबर 2 में है काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इसमें वर्तमान काल का उदाहरण जो है आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, और उसी आधार पर आप लोग वर्तमान काल से कम 5 वाक्य अपने मन से लिखेंगे। उसके बाद भूतकाल से भी 5 वाक्य अपने मन से लिखेंगे। भविष्यत काल से भी आप लोग अपने मन से 5 वाक्य लिखेंगे। आशा करता हूँ इस पाठ को आप लोग अवश्य ही समझेंगे। इसके बाद है अभ्यास कार्य। वाक्यों को पढ़कर काल का भेद सामने लिखिए। वाक्यों को पढ़ना है और काल का भेद उसके सामने लिखना है कि कौन सा काल है। क में है चिड़िया घोंसला बना रही है। चिड़िया क्या कर रही है, घोंसला बना रही है, यानी कि वर्तमान में उसका काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। चिड़िया घोंसला बना रही है, वर्तमान काल। इसके बाद जो है ख में देखिए तनु विद्यालय जाएगी। तनु विद्यालय जाएगी, अभी विद्यालय वो गई नहीं है, लेकिन जाएगी। कब जाएगी ये भी मालूम नहीं है, इसलिए ये भविष्यत काल है। ग में है आज सवेरे खूब वर्षा हुई थी। आज सवेरे खूब वर्षा हुई थी, तो ये भूतकाल है, यानी कि वर्षा जो हुई थी वह काल, यानी कि वह समय जो था वह बीत चुका है, इसलिए ये भूतकाल है। ग भूतकाल। घ में है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी उनका खेल जो है वह जारी है, इसलिए ये वर्तमान काल है। अभी वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वर्तमान काल हो गया। उसके बाद अंग में है रोहित गेंद से खेलेगा। रोहित गेंद से खेलेगा, कब खेलेगा ये नहीं मालूम है, हो सकता है कल खेले, हो सकता है 2 दिन के बाद खेले, तो ये भविष्यत काल है। उसके बाद है नंबर 2 में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क में है क्रिया के होने का समय क्या कहलाता है, तो क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल पे सही का निशान लगाइएगा। उसके बाद ख में है जो काम आने वाले समय में होना हो उसे क्या कहते हैं, आने वाले समय में, यानी कि जो समय आने वाला है उस समय में जो काम होने वाला है उसे बोलते हैं भविष्यत काल। चित्रों में नंबर 3 में है चित्रों में प्रदर्शित काल को नीचे वाक्य के रूप में लिखिए। माली ने पौधों को पानी दिया। चित्र देख करके आप लोग लिखिएगा, ये भूतकाल है। आपको सिर्फ इसमें प्रदर्शित काल को नीचे वाक्य के रूप में ही लिखना है। मैंने उसमें काल भी लिख दिया है, लेकिन आपको सिर्फ वाक्य के रूप में ही लिखना है। तो माली ने पौधों को पानी दिया। उसके बाद है माता जी खाना बना रही हैं। उसके बाद है पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। लड़कियां फूल तोड़ेंगी। तो पहला जो है माली ने पौधों को पानी दिया, ये भूतकाल है। माता जी खाना बना रही हैं, वर्तमान काल है। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, ये भूतकाल है।
लड़कियां फूल तोड़ेंगी, ये भविष्यत काल है। पाठ 12 काल, ये पाठ आपका, जिसमें इतना ही आपको पढ़ना है। इसको समझने के लिए इसका उदाहरण जैसे मैंने बताया है उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से काल जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पाठ 12 का, उसको अच्छी तरीके से आप लोग पुस्तक की मदद से समझने की कोशिश भी करेंगे और इसका उदाहरण जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आप लोग बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।